से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर सवर्ण आयोग के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। इसी सवाल के बाद आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई। हालांकि सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी की खबर को खारिज कर दिया है। दस्तावेज को देखिए, जो साक्ष्य दस्तावेज है उसी के अनुकूल कुछ कार्य में हम निर्णय होगा, और कहीं से कोई विवाद जातीय आधार पर विवाद न है, न होने वाला है। तो हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां रहती है, बोले जाते हैं कुछ, सच्चाई कुछ है। हर समय मैं पूछ रहा था उपेंद्र बाबू से, क्या था वो राजपूत और क्षत्रिय में क्या आपका अंतर है बताइए, कायस्थ और लालजी में क्या अंतर है बताइए। तो होता है, इसलिए जो रिकॉर्ड है, जो 1931 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड साक्ष्य है, उसी आधार पर लोग विचार कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं सर कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए दस्तावेज में? ये तो बात, जो दस्तावेज कहता है उसी पर हम लोग विचार करने वाले हैं। इसे दस्तावेज में क्या है सर, जरा बता रहे हमारे दर्शकों को। दस्तावेज तो जो जनसंख्या का निर्धारण हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हर बात, और उसकी उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो कहीं से कोई विवाद की बात नहीं है? ना, कोई भी ये पता नहीं, हमको समझ में नहीं। महाचंद्र सिंह कभी भी कोई विवादित व्यक्ति नहीं रहा, पूरे लाइफ में विवाद कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं कहां से ये सब बात सुन रहे हैं, क्यों विवाद होगा। ये तो सारे रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूं ना कि नहीं कहते हैं, हर जाति में इस तरह की परेशानी है। देखिए, बिहार में भूमिहार ब्राह्मण अलग लिखने पर विवाद चल रहा है, और इस विवाद पर न्यूज 18 ने लेखक संजीवनी कुमार से बातचीत की। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है। संजीवनी कुमार ने पुराने इतिहास पर जानकारी देते हुए बताया कि ये विवाद आखिर कब से चल रहा है। ब्राह्मण और ब्राह्मण को लेकर जो विवाद हो रहा है, वो मामला क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ जरा इसका इतिहास बताएं। देखिए, भूमिहार और ब्राह्मण के बीच में जो विवाद है, वो विवाद शुरू हुआ था 1972 में, 1872 में जब सेंसस होना शुरू हुआ। तो सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया 81 वाले सेंसस में, लेकिन उसको वैश्य कैटेगरी में डाला गया, भूमिहार की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो उस समय 1881 में ये आता है, और 89 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन किया जाता है, और वो लोग पूरा एक मूवमेंट चलाते हैं कि नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण नहीं, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण हैं। क्योंकि और उसका अपोज किया गया जो भद्रलोक ब्राह्मण है बंगाल वाले, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो हमारे बराबर हो जाएंगे। और उनका लॉजिक ये था कि तुम भूमिहार जो हो, वो तो तुमने हल पकड़ लिया है, और हल पकड़ने के बाद तुम अशुद्ध हो गए। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआई मोहम्मद मुर्तजवा अली गिरफ्तार किया गया है। 5000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। वंशी थाना में पदस्थापित है आरोपी। एसआई परिवादी से घूस की मांग की गई थी, और आरोपी से पूछताछ के बाद विशेष न्यायालय निगरानी पटना में इसे पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआई को गिरफ्तार किया गया है। 5000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गयाजी पहुंचे। सीएम ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और महाबोधि मंदिर में पूजा भी की। सीएम ने 2 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रशासनिक मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विपाट परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशिक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया दौरे पर है, और इस दौरान जो है वे सबसे पहले बिपाड पहुंचे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिपाड पहुंचे, और सबसे यहाँ पहुंचने के बाद जो है जो बिहार के जितने भी तमाम 10 प्रमंडलीय आयुक्त है और साथ ही बिहार के जितने भी जिलाधिकारी है उनके साथ जो यहाँ पर फोटो सेशन किया। इसके बाद जो है मंथन 2025 का है, इसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उसने किया है। बता दें कि इसमें पूरे बिहार के 38 जिलों के जिलाधिकारी और 10 प्रमंडल आयुक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस तरह से कह सकते हैं
हैं कि सीएम के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट किया गया है। साथ ही इसके बाद विपाट के बाद जो है करीब 1 घंटे बाद जो है वो महाबोधि मंदिर जाएंगे और महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। इसके बाद जो है वो पटना वापस हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस मंथन का जो उद्देश्य है बिहार में विकास के कार्य को कितना गति बढ़ाया जाए, साथ ही प्रशासनिक में और क्या कुछ बदलाव हो सकता है, उससे क्या कुछ नए और कुछ उसमें उभारा जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मंथन 2025 का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है और यह कार्यशाला जो है वो 2 दिनों तक चलेगा। तो 2 दिनों के चलने के उपरांत जो पहले दिन है इस कार्यशाला का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। एलन लिली, न्यूज 18 गया जी। चुनावी नतीजे के बाद लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का गाड़ी का प्यार चर्चा का विषय बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 4 व्हीलर चलाते एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेजी से वायरल है। तो तेजस्वी 4 व्हीलर को ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जिसमें तेजस्वी यादव 4 व्हीलर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर तेज प्रताप यादव की है जो बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें तेज प्रताप यादव किसी बर्थडे पार्टी में हैं। उनके साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, मुकेश सहनी और मंत्री दीपक प्रकाश भी नजर आ रहे हैं। बातचीत के क्रम में मुकेश सहनी उनसे विदेश यात्रा के बारे में पूछते हैं जिस पर तेज प्रताप कहते हैं कि वो भारत में ही ठीक है। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान को तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के मंत्री अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। नीतीश सरकार में एक मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो खुद अपने विभाग के दफ्तर पहुंचकर फोन से फरियादियों की समस्या सुनते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नाम बताइए अपना। फोन पर फरियाद सुनते ये बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री हैं। उनके विभाग में बेहतर काम हो रहा है या नहीं, अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखने खुद ही अपने विभाग के शिकायत निवारण हॉल में पहुंच गए। यहां उन्होंने खुद शिकायत आने वाले फोन कॉल पर फरियादी से बात की। इनका जो समस्या है, इनका का नाम है कि हम 5 दिन पहले भी किए थे लेकिन अभी तक मेरा समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंत्री जी ने खुद शिकायत करने वाले लोगों से बात करने वालों से बात की है और उनकी समस्याएं सुनी हैं और वहीं अधिकारियों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। नाम बताइए अपना। नाम बताइए अपना। राजेश ठाकुर। कहाँ? राजेश ठाकुर शिवहर में कहाँ से बोल रहे हैं? वार्ड नंबर 6 पूर्णिया पूर्णिया ब्लॉक में वार्ड नंबर 6 से राजेश ठाकुर का क्या दिक्कत है आपका? क्या हुआ था आपका? मंत्री जी ने सिर्फ शिकायत ही नहीं सुनी बल्कि हर घर नल का जल योजना के लाभुकों से भी उनके सुझाव लिए। साथ ही सीजीआरसी में अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से शांति से बात करना है ताकि वो डरे नहीं बल्कि खुलकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। वहीं मंत्री जी के अचानक विभाग के ऑफिस पहुंचने से अधिकारी और कर्मचारी भी अलर्ट मोड में दिखे। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इसके पहले भी कभी आपने कंप्लेन किया है क्या? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना को बनाए रखने की क्या जरूरत है। एक असा विषय निघाला की बघ मोदींनी का मान्य केलं, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कौन क्या कह रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सेना के शौर्य को अपशब्द कहने का किसी को अधिकार नहीं। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो लोग देश हित के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से वे मानसिक तौर पर बीमार हैं। तौर पे बीमार हो गए, जहां मानसिक तौर पे इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत है उन्हें। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा, मैं माफी क्यों मांगूंगा, ये सवाल ही नहीं उठता। संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है। तो ऐसे में देखिए, अब इस पर बयान जो है वो एक तरीके से आने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस नेता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो अभी भी अपने बयान पर बने हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि माफी क्यों मांगी जाए, माफी मांगने से उन्होंने इनकार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा दें। भारत का डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे बिल्कुल, मेरा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में प्रेमचंद मिश्रा सहित कई पूर्व विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान उसे समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कांग्रेस कार्यकर्ता इनकम टैक्स से अचानक बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी देखी गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान कर रही है। मामले में कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतरी है और जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जो लोग हैं हाथों में तख्तियां लेकर आज सड़क पर उतरे हैं और इनका कहना है, कल का घटनाक्रम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि ये कंप्लेन केस है। किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस को आप समन कैसे आप जारी कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी हमेशा इलेक्शन कमीशन को दुरुपयोग करती है, ईडी को दुरुपयोग करती है और जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं अमित शाह ईडी को आगे करते हैं। कल कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया जो हम लोग आरोप लगाते थे कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वो प्रूफ हो गया। ईडी का मामला ही नहीं था। तो सरकार आखिर कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए जो साजिश कर रही है, इसको बेनकाब करना है, आगे जारी रखना है। और इनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके का फैसला आया है और बीजेपी ने जिस तरीके की साजिश रची है, इसे लेकर के ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, संसद में ई सिगरेट पीते दिखे हैं कीर्ति आजाद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनका एक वीडियो जारी किया है और कीर्ति आजाद का ई सिगरेट पीते हुए ये वीडियो जारी किया गया है। आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद, दरभंगा से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर बीजेपी का हमला जारी है। टीएमसी पर एक्शन होना चाहिए। टीएमसी सांसद पर ये बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये वो वीडियो है जो अमित मालवीय ने जारी किया है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसमें कीर्ति आजाद जो है वो ई सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का ये आरोप है और बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। अमित मालवीय ने इस वीडियो को जारी करते हुए कहा है कि टीएमसी सांसद पर एक्शन होना चाहिए, ये देश के कानून का अपमान भी है। अनुराग ठाकुर ने ई सिगरेट का मुद्दा उठाया था। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत भी की थी। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर।
कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद एक पिए मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा सर, हूं। सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। किसने किया? किसी का भी नाम ले लो, किसी का नाम नहीं तो कौन नाम तो लो। मैं भी बोल दूं कि बीजेपी के एमपी 40% लेते हैं, कमीशन खाते हैं ये सरकारी कामों में, तो फिर आप सोचते रहिए। फाल बात ये है, किसी पर भी आरोप लगाए जाते हैं, लोकसभा में नियम कायदे कानून बने हुए हैं, आपको पहले लिख करके देना है स्पीकर को, आपने प्रमाण देना है, उसके बाद आप किसी के ऊपर आरोप उठा सकते हो, ऐसे नहीं उठा सकते हो। खबर भागलपुर से है, जहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सनहौला प्रखंड के बोडा गांव से ब्रजेश सिंह अपनी पत्नी कुमारी वीणा का इलाज कराने 4 दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। दर्द से करा रही कुमारी वीणा इलाज कराने के लिए ओपीडी भी गई, लेकिन डॉक्टर ने दवा तो जरूर लिख दी, लेकिन महिला को एडमिट नहीं किया गया और ना ही गायनी विभाग रेफर किया गया। आज भी महिला इमरजेंसी के बाहर जमीन पर बैठकर तड़पती रही, लेकिन इलाज नहीं किया गया। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल के जब ये हालत है तो समझा जा सकता है कि बिहार के अन्य अस्पतालों का क्या हाल होगा। हुआ है ओटी में दर्द है, ब्लड चल रहा है, 5-6 दिन से घूम रहे हैं यहाँ पर। हाँ। लेकिन नहीं हो रहा है इलाज मुझको। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोला यहाँ पर नहीं हो पाएगा, दवा खाकर हो जाएगा ठीक, लेकिन हाँ। नहीं हो रहा है, दवा खाकर ठीक। हाँ। आज फिर आया तो रूम से निकाल दिया। क्या बोला? कहा नहीं होगा ना पर, दवा खाकर हो जाएगा ठीक, ऑपरेशन ना पर नहीं होगा। दर्द है, ब्लड चलता है। कई दिन से दौड़ रहे हैं? यहाँ 3-4 दिन से। 4 दिन। क्या बोल रही है अभी डॉक्टर यहाँ? पहले तो बोला चिट्ठा कटाओ, ये करो वो करो, सब करवाएं, फिर बोला जांच कराओ, जांच करवाएं, फिर आज जब आ रहे हैं तो आज कह रहा है कि तुम्हारा तो भर्ती उसी दिन हो जाना चाहिए। जब हम वहाँ ऑपरेशन थिएटर में गए तो वहाँ बोला कि नहीं तुम्हारा ऑपरेशन कुछ लिखा नहीं है और दवाई से हो जाएगा, दवाई खाओ और जाओ। सीतामढ़ी जिले को 2019 में बिहार का पहला ओडीएफ जिला चयनित किया गया और इस दौरान जिले के अलग अलग जगहों पर सैकड़ों शौचालय का निर्माण किया गया ताकि आम लोगों को खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़े। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए शौचालय अब देखभाल नहीं होने के कारण बेकार पड़े हैं। सीतामढ़ी जिले को वर्ष 2019 में खुले में शौच यानी पहला बिहार का ओडीएफ जिला के रूप में घोषित किया गया। इस जिले को ओडीएफ जिला घोषित करने को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों की राशि पानी की तरह बहाई गई और जगह जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जिला प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक जगहों पर शौचालय का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन उसकी उचित तरीके से देख रेख नहीं की गई, जिसकी वजह से सार्वजनिक जो शौचालय है आज पूरी तरीके से खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं और यह स्थानीय लोगों के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उनकी शिकायतें हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा दिया गया, लेकिन इसकी साफ सफाई और देखरेख की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से यह शौचालय आज की तारीख में पूरी तरीके से बेकार साबित हो रहा है और इससे आम लोगों को किसी तरीके की कोई फायदा महसूस नहीं हो रही है। तो कहा जा सकता है ओडीएफ जिला निर्माण के नाम पर जगह जगह बनाए गए सार्वजनिक शौचालय पर सरकार ने पैसा खर्च तो किया, लेकिन देख रेख के अभाव में आज की तारीख में सार्वजनिक जो शौचालय है वह पूरी तरीके से बेकार साबित हो रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। खबर नालंदा से है, जहां के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के पंच पहाड़ियों में राजगीर महोत्सव का आगाज 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। बता दें, राजगीर महोत्सव में 19 दिसंबर को गायक कैलाश खेर, 20 दिसंबर को प्लेबैक सिंगर सलमान अली और 21 दिसंबर को पार्श्व गायिका भाग लेंगी। 3 दिनों तक राजगीर की पंच पहाड़ियों में गायक और गायिका के स्वर गूंजेंगे। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां देख सकते हैं राजगीर के पंच पहाड़ियों के वादियों में जो है यहाँ पर राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो है चुनाव को लेकर जो है इस बार थोड़ा विलम्ब हुआ है
और लेकिन अब जो है 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है तैयारियां देख सकते हैं किस कदर से चल रही है। और यह तैयारियां जो है अब अंतिम पड़ाव में, क्योंकि यहाँ पर राजगीर महोत्सव का आयोजन है और ऐसे में जो है 19 दिसंबर को पहले दिन जो है कैलाश खेर आ रहे हैं, दूसरे दिन जो है प्ले जो है सिंगर वो सलमान अली है। इसके अलावा जो है तीसरे दिन जो है 21 दिसंबर को अंतिम दिन जो है भाव्या पंडित है, वो यहाँ पर जो है पहुंचकर जो है अपना जलवा बिखेरने की काम करेगी। खास करके राजगीर के 5 पहाड़ियों के बीच जो है उनकी सुरीली आवाज़ जो है पूरे देश विदेश में जो गूंजेगा। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है मंच को बनाने का जो है काम है वो जो है किया जा रहा है और इसे जब रंगाई पुताई किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कहा जाए तो लगातार जो है यहाँ पर तैयारियाँ जो है जोर शोर से की जा रही है। टेंट पंडाल जो है लगाकर जो है जर्मन हैंगर से जो वो बनाकर तैयार कर लिया गया। तो यहाँ पर कहा जाए तो लगातार जो है राजगीर महोत्सव को अंतिम रूप देने के लिए जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। अब जानेंगे यहाँ जो केयर टेकर है उनसे कि आखिर क्या तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। ये बताया जाए कि यहाँ पर कौन आ रहा है, क्या आयोजन किया जा रहा है? पहला दिन यहाँ कैलाश खेर आ रहे हैं, दूसरे दिन वो सलमान अली है और तीसरे दिन भाव्या पंडित है। राजगीर महोत्सव 19 तारीख से आयोजन होना है, तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। एकदम अंतिम चरण में चल रही है। हम लोग को टारगेट दिया गया है डीएम साहब की तरफ से कि आज ही इनको दे देना है। वहीं भूमिहार ब्राह्मण वाले विवाद पर युवा चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज भगवान परशुराम का वंशज है। उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण नाम किए जाने की वकालत की है। खासकर द्वंद्व नहीं होना चाहिए। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सब चीज़ें स्पष्टता के साथ वर्णित हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हों या पूर्व में अन्य लोगों ने इसकी एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है और लड़ाई लड़के यह सिद्ध किया गया है कि भूमिहार ब्राह्मण एक ही है। हम सब परशुराम जी के वंशज हैं और हमने लंबे समय तक सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी काम किया है। कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण शब्द में भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विनम्रता के साथ हम भी यह निवेदन लोगों से करते हैं, इस पर एक आम सहमति बन जानी चाहिए। झूठ मूठ का जातीय रंग समाज में नहीं देना चाहिए। समाज को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।